everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Shreya. I cleared NEET in my first attempt and I'm currently a second year MBBS student at Government Medical College and Hospital, Chandigarh. It would mean a lot to me if you'll take a moment and subscribe to my channel. This is the only way I know you like my videos and it will motivate me to make even more for you. I know बहुत ज़्यादा time हो गया since I posted a video on YouTube and I'm so sorry that I haven't been active here. जुलाई में मेरे मिड सेम्स थे, देन आई हैड माई कॉलेज फेस्ट, उसके बाद एनुअल डे आ गया एंड उसके बाद फिर सेंड अप्स एंड फाइनल्स में बिजी हो गया. आई जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम माई फाइनल्स एंड दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट वाज ऑन माई लिस्ट कि हाँ ठीक है, आई हैव टू पोस्ट अ वीडियो द मोमेंट आई गेट फ्री. A lot of you were asking me कि हमें 11th एंड में कैसे रिवाइज करें हम सिलेबस एंड आपने अपनी मिस्टेक नोटबुक कैसे रखी थी. सो आई बी डिस्कसिंग हाउ आई रिवाइज्ड 11th आफ्टर इट गॉट ओवर एंड बिफोर 12th स्टार्टेड एंड इन बिटवीन 12th में मैंने कैसे 11th रिवाइज की थी साथ साथ, एंड मैंने मिस्टेक नोटबुक कैसे बनाई थी. मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने पूछे थे कि आप क्या कैसे लिखते थे, क्या कैसे एनालिसिस करते थे एंड वो सब हमें वो देखना है. सो आई हैव वन ऑफ द नोटबुक्स, मेरे को बहुत मुश्किल से मिली है, तो उसमें से मैं वो एक बार एज अ रेफरेंस आई कैन शो दैट टू यू एंड यू कैन सी इफ इट हेल्प्स यू. So without any further ado, let's get into the video. Most tuitions usually have a 1 to 1.5 month gap after they finish 11th and before they start 12th. तो मेरी ट्यूशन्स पे at least हमें I think one month का gap तो था before they started the syllabus of 12th, and majority people जो मेरे friends भी थे उनकी ट्यूशन्स पे भी at least one to month का gap होता ही होता है before they start with 12th. तो उस 1 month में मैंने I'll tell you how I went about things. तो फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज कि मैं अपने सारे वीडियोज में मेंशन कर चुकी हूँ एंड दोज पीपल हु बीन वाचिंग माय वीडियो सिंस अ लॉन्ग टाइम वुड ऑलरेडी नो दिस कि मेरे को था कि मुझे अवेयरनेस होनी चाहिए एटलीस्ट कि मेरे कौन से टॉपिक्स वीक है, मेरे कौन से स्ट्रॉन्ग है. बिकॉज उससे पहले अगर मैं हवा में ही सोचती रहती थी कि अच्छा मेरे को ये नहीं आता देख लूँगी कर लूँगी, उससे कोई मेरी हेल्प नहीं हो रही थी. तो आई थॉट कि अच्छा नीड टू सिट डाउन एंड राइट कि अच्छा ये मेरे वीक टॉपिक्स है, जैसे SHM, वेव्स, थर्मल फिजिक्स, ये सारे एंड वाले चैप्टर्स तो मेरे को बहुत ही मतलब मेरे को भी नहीं आता था ढंग से. मेरे को मतलब आई थिंक एंड में सिलेबस बहुत फास्ट भी कराया था हमें, तो मुझे आई यूज्ड टू हैव अ वेरी हार्ड टाइम इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ दीज चैप्टर्स स्पेसिफिकली. एंड कुछ टॉपिक्स मेरे को लगते थे मेरे को आते हैं, जैसे ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, स्टार्टिंग है पूरे जनरल फिजिक्स वो सारे, तो वो लगता था ये मेरे को आते हैं. बट उनमें भी जो टॉपिक्स मेरे को लगते थे ओवरऑल मेरे को कॉन्सेप्ट फिर भी आता है. देयर आर फ्यू टॉपिक्स इन बिटवीन, छोटे छोटे टॉपिक्स बीच में जो मेरे को लगता है मेरे को नहीं आते अभी भी, तो मैंने लिख लिए. सो दैट इज व्हाट आई फील कि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू कि यू शुड बी अवेयर एंड यू शुड राइट इट डाउन इन अ वेरी ऑर्डर्ड फैशन. ठीक है कि अच्छा ये हमने लिख लिया ढंग से, ऐसे नहीं कि हमने हवा में सोच लिया, हवा में लिख लिया कहीं पे. ऐसी प्रॉपर मैंने एक नोटबुक रखी थी, उसमें मैंने लिख लिया था कि ये मेरे वीक टॉपिक्स है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है. देन आई स्टार्टेड विद टिकिंग देम ऑफ कि अच्छा इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा कौन सा टॉपिक है. तो अच्छा आई कैन नॉट मतलब पुट अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट राइट नाउ बिकॉज दैट डज नॉट रिक्वायर माई टाइम एंड एनर्जी राइट नाउ. तो मैंने सबसे ज़्यादा अपने वीक टॉपिक्स उठाए एंड मैंने पहले इसकी थ्योरी रिवाइज की. सो फॉर थ्योरी आई यूज्ड टू मैं अपनी ट्यूशन्स के नोट्स यूजुअली रेफर करती थी. आई कैन पुट अ फ्यू ऑफ देम ऑन माई टेलीग्राम चैनल इफ यू वांट एंड यू कैन सी इफ दे आर हेल्पफुल फॉर यू. तो मैं अपनी ट्यूशन की नोट्स रिवाइज करती थी सबसे पहले. फिर उसके बाद कुछ चैप्टर्स के लिए केमिस्ट्री की एंड ऑब्वियसली बायो के तो NCERT पढ़नी थी, तो केमिस्ट्री की भी कुछ चैप्टर्स के लिए, मेजॉरिटी चैप्टर्स के लिए आई यूज्ड टू रीड NCERT एंड देन आई यूज्ड टू डू देयर DPPs व्हिच आर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. मेरे को अपनी ट्यूशन में मिलती थी. आई कैन ट्राई एंड पुट हाउ आई यूज्ड टू सॉल्व दोज DPPs ऑन माई टेलीग्राम चैनल, वरना आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट सेपरेटली. बट हाँ, तो वो DPPs में कर लेती थी फिर से एक बार. एंड देन आई यूज्ड टू सी देन आई यूज्ड टू रिव्यू माई टेस्ट जो मैंने पहले दिए होते थे कि अच्छा पहले मैंने टेस्ट दिया था, इस चैप्टर से मेरी गलतियाँ हुई थी एंड यहाँ मेरी मिस्टेक्स हुई है. मेमोरी मतलब इफ इट वॉज अ मेमोरी एरर कि मेरे को याद नहीं रहा. सेकेंडली इफ इट वॉज अ फॉर्मूला एरर कि मेरे को फॉर्मूला नहीं याद आया. ठीक है. थर्डली अगर मैंने रिवाइज नहीं किया अच्छे से, मेरे को पता ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, बेसिक चीज़ नहीं पता, तो इस टू सेग्रीगेट वो उन कॉलम्स में ऑल्सो कि अच्छा हाँ ये इस कैटेगरी में आती है प्रॉब्लम, इस कैटेगरी में आती है, इस कैटेगरी में आती है. सो दैट इज़ वॉट रियली हेल्प मी नेविगेट कि अच्छा वॉट आई नीड टू डू एंड मेरे को कहाँ पे मेरे को गलती हो रही है एंड मेरे को आगे क्या करना है. सो दिस सेग्रीगेशन एंड दिस अवेयरनेस कि अच्छा हाँ मेरे को ये नहीं आता है, दैट इज़ वॉट रियली हेल्प मी टू रिकोगनाइज कि अच्छा मेरे ये टॉपिक्स वीक हैं, मेरे को इन पर वर्क करने की ज़रूरत है. सो दैट इज़ द
कोर्स ऑफ इवेंट्स दैट यूज्ड टू हैपन, जब मेरे को पता चलता था कि अच्छा मेरे वीक टॉपिक्स है. नाउ कमिंग टू द स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, उनका मेरे को होता था कि चलो मेरे को कॉन्सेप्ट तो आता है, और आई नीड टू डू इज फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, ताकि चलो ठीक है, इफ आई एम प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन मेरे को रियलाइज होता है अच्छा मेरे को आता है, एंड इफ वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स, मेरे को तब भी रिकॉग्नाइज हो जाता था कि अच्छा हाँ ये चीज़ मेरे को नहीं आती, तो इस टू इमीजिएटली राइट इट डाउन. सो दैट आई थिंक इज वॉट यू शुड स्टार्ट विद, कि तुम सेग्रीगेट कर लो पहले कि कौन से टॉपिक्स वीक है, कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है. वीक टॉपिक्स को पकड़ो, पहले उनकी थ्योरी पढ़ो, नोट से पढ़ो, या तुम्हें प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हैं, तुमने लिखे हैं, बनाया है, खुद के पर्सनल नोट्स बनाए वहाँ से पढ़ो. देन रीड एनसीईआरटी एटलीस्ट ट्वाइस अच्छे से, वर्ड टू वर्ड. एंड वो मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है कि मैं एनसीईआरटी कैसे पढ़ती थी. यू कैन वॉच दोज वीडियोज, आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. तो वो एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है. देन तुम अपने टेस्ट पे जाओ कि तुमने जो पहले गलतियाँ की है वो कौन से टॉपिक्स में गलतियाँ की है, उन टॉपिक्स को पढ़ो, समझो, उनके क्वेश्चन सॉल्व करो. ठीक है. देन द नेक्स्ट स्टेप इज गिविंग टेस्ट्स. अब तुमने पढ़ लिया, तुमने रिवाइज कर लिया, तुमने रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर देन यू गिव टेस्ट, गिव मल्टीपल टेस्ट, गिव एज मेनी टेस्ट एज यू कैन. आई थिंक नथिंग कैन हेल्प यू एनालाइज how much you know about the topic than giving tests continuously and seeing कि अच्छा कहाँ गलती हुई, क्या हुआ, and अब क्या पढ़ना है. So that is one of the things that I feel like you should do. Now one more problem that students are facing is कि which students face also in general, which I also faced, was कि हम सोचते हैं कि अच्छा चलो हमने कर ली 11th वाइज. When you think of it, that's a lot of chapters, that's a lot of topics to cover, and you have a lot of weak topics in between and weak concepts. तो वो तुम्हें सोच के लगता है हम कैसे करेंगे. तो एंड यूजली द थिंग्स दैट वी प्लान टू डू वी आर नॉट रियली एबल टू कंप्लीट देम इन वन डे. तो जैसे अगर मैं सोचती थी कि आई यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग, यूज्ड टू मेक अ टू डू लिस्ट, अच्छा मैंने टॉपिक्स ये आज इतने बजे से इतने बजे तक, या एटलीस्ट आज पूरे दिन में मैंने ये 5 टॉपिक्स करने हैं. मैग्नेटिज्म करना है, मैंने बायोटेक करनी है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करना है, जो भी जितने भी टॉपिक्स मैंने 5 जगह सोचे हुए. तो अगर वो मेरे शाम तक मोस्टली नहीं हो पाते थे, बिकॉज इफ यू थिंक इन योर माइंड कि 5 टॉपिक्स है तो तुम आराम से कर रहे होते हो. यू ट्राई टू कवर एवरी सिंगल पॉइंट, यू ट्राई टू रीड एवरी सिंगल लाइन बहुत केयरफुली एंड ऑल. तो वो चीज़ें नहीं हो पाती है, एंड एंड ऑफ द डे यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड यू वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड कि अच्छा मेरे को इतना करना था, आई हैड सेट अप दैट गोल फॉर माई सेल्फ एंड आई कुड नॉट कंप्लीट इट. तो दिस वॉज वन थिंग दैट वॉज रियली बॉदरिंग मी कि मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, खत्म ही नहीं होता है, हो ही रहा है, कैसे होगा, कैसे खत्म करूँगी. 1 month के बाद 12th स्टार्ट हो जाएगी, आई वॉन्ट टू रिवाइज. So this is a trick that really helped me, and you can use it if it helps you and see if it helps you. तो मैं क्या करती थी कि मैं I used to write more than I thought I could do in one day. This is the way in which I used to trick my mind. तो जैसे अगर मेरे को अगर मैंने 7 टॉपिक्स लिखे कि मेरे को आज दिन के 7 टॉपिक्स करने हैं, तो वो 7 टॉपिक्स में से there used to be only 4 topics which I really needed to do. So I used to put a star on those topics, and वो 7 टॉपिक्स मेरे माइंड में था कि मैंने 7 टॉपिक्स करने हैं आज. तो जब मेरे वो 4 टॉपिक्स खत्म हो जाते थे, आई यूज टू बी वेरी हैप्पी कि मैंने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाथ में से कर लिए हैं, बिकॉज दोज आर एक्चुअली द टॉपिक्स दैट आई वांटेड टू डू. सो इन दैट वे, इवन though I couldn't complete those 7 topics that had been set up for the day, which I had fooled my mind into thinking कि अच्छा हाँ ये सारे करने हैं, I was very happy कि I completed those 4 topics to majority high, मतलब जो which were my priority. So this is one thing that really helped me, because this used to give me a sense of satisfaction कि अच्छा हाँ चलो मैंने कर लिए ये most important topics, and those are actually the topics that I really needed to do in that day. So this is something that I did, and you can also try doing it and see if it helps you, because it really helped me. बाकी I have one of my mistake notebooks with me, and इसमें I think this is like जब starting मैंने टेस्ट देने शुरू किए थे, and I've scored like 530, 540 in these tests, but this is the only one I could find right now. तो इसमें जैसे कि if I start with how I used to start, तो I used to write कि जैसे टेस्ट नंबर 6 था, ठीक है, then I had physics, then I used to write question 1, 2, whatever, and I used to write कि अच्छा वो सॉल्व होना कैसे था, मैंने क्या गड़बड़ की थी. तो ऐसे ही there was not a single thing that I was missing. मतलब पूरा मैं ऐसे नहीं कि जैसे मैं लिखती थी कि अच्छा बायनोमियल थ्योरम हमने आगे इसको सॉल्व किया है, या इन जनरल कि कोई अगर थ्योरी का पॉइंट था जो मेरे को लगता था कि एक्सप्लेनेशन इसकी ज़रूरी है, मैं वो अपने वर्ड्स में लिख लेती थी एंड देख लेती थी कि मेरे को क्या उसमें मैंने मिस किया, मेरे को क्या लिखना चाहिए था. देयर वाज नॉट अ सिंगल कैलकुलेशन आई वाज मिसिंग, एंड मैंने कुछ टॉपिक्स में तो इंपॉर्टेंट भी लिख लिया था कि ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को आना चाहिए था. देयर वर हाउएवर अ फ्यू थिंग्स, जैसे अगर मान लो ये केमिस्ट्री का फिर मैं केमिस्ट्री लिखना शुरू कर दिया, नेक्स्ट वाज केमिस्ट्री. तो अगर कोई चीज़ है जो मेरे को लगता था कि मेरे को पढ़नी चाहिए, आई शुड हैव रेड दिस, तो आई यूज्ड टू राइट रीड, इसको रीड कर दियो, ये टॉपिक के कॉन्सेप्ट देखो नहीं आता तो जस्ट रीड इट.
यार देयर वर अ फ्यू क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन नंबर 62 हियर अगर दिख रहा है कि नहीं, तो उसमें मैं दी थी मेरे को डाउट ही है ये, मेरे को टीचर से ही पूछना पड़ेगा, इट्स नॉट समथिंग आई कैन लुक एट द करेक्शंस एंड सॉल्व एंड अंडरस्टैंड माई सेल्फ। तो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू केमिस्ट्री, एवरी सिंगल क्वेश्चन यू कैन सी मैंने बहुत नीटली, ऐसे नहीं कि कुछ भी हवा में कुछ भी लिख दिया ऊपर ऊपर से, ऐसे सॉल्व द होल क्वेश्चन कि कैसे होएगा, कैसे मेरे को क्या लिखना चाहिए था, क्या मैंने मिस कर दिया एंड व्हाट should I do about it? I should read, I should ask my teacher, or I should build up my concept, watch some video. तो मैं सारा करती थी. It was not like कि मैं बस हवा में रख के लिख कर रही थी. There was a question from biology which I felt was very important and मैंने गलत कर दिया था. मैं NCERT में दिया हुआ था, तो मैंने लिख भी दिया कि अच्छा NCERT में चीज़ दी हुई है and बहुत important, तो just keep that in mind. So that is what used to help me later. And bio में भी कुछ बहुत important चीज़ें जो मेरे को लगता है बहुत important points है. I used to write them in like red. तो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू. एंड जैसे अगले टेस्ट में भी मैं लिख लेती थी टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट, किस किस टॉपिक्स का टेस्ट था ये, एंड मेरी कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई. तो दिस इज़ व्हाट रियली हेल्प मी. बाद में ऑल्सो जब मैं बाद में रिवाइज कर रही थी, मैं कुछ नहीं करती थी एंड डेज में, मैं सिर्फ टेस्ट नोटबुक खोलती थी. आई यूज्ड टू सी माई मिस्टेक्स, अच्छा मैंने क्या की है, क्या गलती की है, एंड मैंने कैसे फिर सुधार ली. सो दैट इज़ वट रियली हेल्प मी. मेरे को इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई थी एंड दैट इज़ वट, मतलब मेरे को लगता था कि चलो ठीक है ये टॉपिक्स मेरे गलत थे, मैंने इसको सही करके लिख दिया, एंड मेरे को मन में लगता था कि चलो आई हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो दिस इज़ वॉट स्टूडेंट्स डोंट डू, कि उनको लगता है कि हम हवा में देख लेंगे, सोच लेंगे क्या है, समझ लिया, टीचर से पूछ लिया, बात में टीचर से पूछा, टीचर ने भी बात में बता दिया कि इसका ऐसे था, ये करना था, तो सोच के बस खत्म बात. But unless you write it down and unless you have practiced and you have identified कि गलती क्या थी, whether it was a formula mistake, whether it was a memory mistake कि याद नहीं था, whether you have not a very strong base, तो वो चीज़ें आइडेंटिफाई करके ही लिख के एंड फिर उनको उन पे वर्क करके ही यू रियलाइज, एंड दैट इज़ द ओनली वे यू कैन इम्प्रूव ऑल्सो. दैट इज़ वट आई फील, बिकॉज दैट इज़ वट हेल्प मी. सो आई थिंक दैट इज़ वट यू शुड डू, कि प्रॉपर अपनी एक मिस्टेक नोटबुक रखो, उसमें ऑर्डरली मैनर में एक क्वेश्चन के बाद ऑर्डर में सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रॉपरली लिखो क्या गलती हुई है, एंड देन डू वट इज़ रिक्वायर्ड. So that is it for today. If I have to summarize everything that I said in the video, तो फर्स्टली मैंने डिस्कस किया कि मैंने कैसे 11th के बाद शुरू किया था अपना रिविजन. आई यूज्ड टू सेग्रीगेट माय वीक टॉपिक्स एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को मैंने फॉर द टाइम बीइंग होल्ड पे रख दिया था. वीक टॉपिक्स में आई यूज्ड टू डू कि मैंने सारे टॉपिक्स लिख लिए, देन आई यूज्ड टू पिक अप वन टॉपिक. जैसे अगर मान लो वर्क पर एनर्जी में वीक है, आई यूज्ड टू रीड द थ्योरी फ्रॉम माई नोट्स, हैंड रिटन जो मैंने बनाए होते थे, देन माई NCERT, देन आई यूज्ड टू गिव अ टेस्ट, देन मैं मिस्टेक नोटबुक में एनालिसिस करती थी प्रॉपर हर एक उसका, एंड देन आई यूज्ड टू डू व्हाट वाज नीडेड, कि मतलब रीड अगेन और आस्क योर टीचर और क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट सब कुछ. देन आई मेंशन्ड हाउ आई केप्ट माई मिस्टेक नोटबुक. यू कैन ट्राई एंड डू व्हाट आई डिड. अदरवाइज सारे क्वेश्चन लिखो, पूरे सॉल्व करो, नॉट जस्ट कि ऊपर से लिख के बस देख लिया. पूरे सॉल्व करो, राइट व्हाट योर मिस्टेक वाज, प्रॉपर्ली कैसे सॉल्व करना था, कैलकुलेशन कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, राइट दैट डाउन. देन I can try and post some of my tuition notes if you want. Let me know in the comment section अगर आपको notes चाहिए मेरे tuition के. And short notes, as far as short notes are concerned, a lot of you were asking me कि दीदी इस chapter के डाल दो, इस chapter के डाल दो, इस chapter के डाल दो. तो मैंने हर एक chapter के short notes नहीं बनाए थे. I tried to make short notes of as many chapters as I could, but कुछ chapters ऐसे थे जिनके मेरे को tuition से मिल गए थे printed, which I thought were more than enough. तो आई विल ट्राई एंड फाइंड दोज. वरना अगर कुछ चैप्टर्स के मैंने बनाए हुए हैं, मैंने नहीं अभी तक अपलोड किया, तो आई विल ट्राई टू पोस्ट दैम ऑन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल. तो मेरे को जस्ट एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना. सेकेंडली आई वॉज थिंकिंग कि आई विल मेक अ वीडियो इन विच आई आंसर योर क्वेश्चंस. तो अगर इफ़ यू वांट फॉर मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस भेज देना. कुछ आपको प्रॉब्लम्स डायरेक्टली आ रही है, तो आई मेक अ वीडियो इन विच आई एम जस्ट आंसरिंग दोज क्वेश्चंस. So that is all that I had to say, and I hope it helped you. Baki, I have a few more videos planned for you, and I'll try and post them as soon as possible. I'll see you in the next video, and take care and all the best.